आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बाबा के जन्मदिन पर श्रीधाम खाटू जाना चाहते हैं वो बाबा का निशान कैसे लेकर जाएं और कहां से लेकर जाएं। जिन्हें निशान चढ़ाना है वो क्या करें और वापस घर पर लेकर आना है वो क्या करें। सारी बात आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि आप चाहे कहीं से भी जाओ, आप रिंगस पहुँचोगे। रिंगस जहाँ से निशान उठाया जाता है, रिंगस धाम से निशान उठाया जाता है, वहाँ सारी प्रक्रिया बिल्कुल सिंपल सी है। सबसे पहले आप किसी भी दुकान से निशान लेना है आपको। अब ये देखना है कि उस निशान को आपको वहाँ चढ़ाना है बाबा के दरबार में या वापस घर लेकर जाना है। वहाँ रखना है, बाबा के दरबार में चढ़ा के आना है, तो आप निशान खरीद लीजिए वहाँ से। अगर आपको घर ले जाना है तो निशान के नीचे जो डंडा होता है वो मत लीजिए आप, केवल खाली बाबा का झंडा जिसको हम निशान बोलते हैं वो लीजिए आप। लेने के बाद उसकी विधि पूर्वक पूजा की जाती है। ज़्यादा कुछ नहीं करना। एक निशान है, दो निशान है, आप एक हो, दो हो, चार हो, जो भी आप गए हो, किसी एक प्रेमी के हाथों में निशान पकड़ा दीजिए। वहाँ पर एक धूप लीजिए, अगरबत्ती नहीं, धूप लेनी है वहाँ पर आपको, और उससे आपको धूप जलाकर उस निशान की पूजा करनी है। अगर समय मिले तो आप आरती भी कर सकते हो, चालीसा भी कर सकते हो। ना मिले कोई बात नहीं, हाथ में निशान लीजिए, बाबा को प्रणाम करिए और कहिए बाबा श्याम आप इस निशान में विराजमान हो जाइए। अब हम यहाँ से आपको दर्शन करवाना चाहते हैं, निशान को वहीं विराजमान करवाना है, कोई बात नहीं। अगर घर ले जाना है तो भी ये बात बोल दीजिए बाबा हमें ये निशान घर लेके जाना है। वहाँ से रिंगस से खाटू धाम के लिए अब आपको चलना है बाबा का नाम लेकर। अब आप पैदल चलते हो। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या निशान यात्रा पैदल की जाती? कोई ज़रूरी नहीं, जैसा आपका शरीर साथ देता है वैसा काम करिए। अब आपकी पैदल चलने की इच्छा है, क्षमता है, तो आप पैदल चलिए। 18 किलोमीटर का सफ़र है तोरण द्वार तक, आप पैदल चलिए। अगर आपको लगता है कि आप पैदल नहीं जा सकते, किसी भी गाड़ी व्हीकल द्वारा आप बाबा के दरबार तक पहुंच सकते हो। जैसे ही तोरण द्वार पर पहुंचोगे, किसी गाड़ी द्वारा जाओगे तो भी गाड़ी वहीं तक जाएगी। तोरण द्वार पर पहुंचकर सबसे पहले आपको साष्टांग प्रणाम करना है, यानी लेट जाना है तोरण द्वार पर, और बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आहो भाग्य इस दास के जो आपने श्री चरणों के लायक समझा, आपने यहाँ हमें बुलाया। अब जो प्रेमी इतनी दूर निशान यात्रा नहीं कर सकते, वो प्रेमी तोरण द्वार पर भी आपको बाबा के निशान मिल जाएंगे। आप तोरण द्वार से बाबा का निशान खरीद लीजिए। अब तोरण द्वार पर प्रार्थना करिए कि बाबा मैं यहाँ से आपकी निशान यात्रा करूँगा। निशान को वहीं रखना है तो वहीं चढ़ा देना, नहीं रखना है तो सिर्फ निशान खरीदना, उसके नीचे वाला डंडा मत खरीदना। अब वहाँ से आप इतनी दूर तो पैदल जा ही सकते हो, बाबा के दरबार तक पैदल जाइए। पहले श्याम कुंड पर दर्शन करिए, प्राचीन श्याम कुंड पर, जो पहले से ही श्याम कुंड है जहाँ नहाया जाता है, वहाँ नहीं जाना आपको। आप कोई कमरा वगैरह लेके वहाँ रुक सकते हो। प्राचीन श्याम कुंड पर जाइए, बाबा के दर्शन करिए, उस निशान को बाबा को दिखाइए कि बाबा आपके लिए निशान लेकर आए हैं। या फिर वो निशान आपको घर लेकर जाना है तो बोल दीजिए बाबा श्याम आप इस निशान में विराजमान हो जाइए, हम इसे घर ले जाना चाहते हैं। फिर आलू सिंह महाराज के दर्शन करवाइए और यही बोलिए कि हे श्री आलू सिंह जी महाराज, आपकी जो प्रेम है, आपकी जो भक्ति है, उसका थोड़ा सा अंश हमें भी प्रदान कर दीजिए ताकि बाबा के दर्शनों के लायक हो सकें हम, और इस निशान में विराजमान हो जाइए, घर ले जाना चाहते हैं। जैसे लाइन में लगो, पहले बाबा के खुद दर्शन करो, दर्शन करते ही बाबा को बोलो घर ले जाना चाहते हैं। अगर नीचे डंडा है तो वहीं आप बाहर ही निशान ले लिया जाएगा आपसे। डंडा नहीं है तो आप अपने हाथ में रख सकते हो, उसको समेट कर अपने हाथ में रख सकते हो और बोलिए बाबा इस निशान में विराजमान हो जाइए, हम घर ले जाना चाहते हैं। उसके बाद तुरंत बाबा हनुमान के दर्शन करना कंपलसरी है, अनिवार्य है, जरूरी है। बाबा हनुमान के दर्शन तभी होंगे जब आप सही लाइन में लगोगे। तो जिस लाइन से बाबा हनुमान के दर्शन होते हैं केवल उसी लाइन में आपको लगना है। दूसरी लाइनों में नज़दीक के चक्कर में नहीं जाना कहीं भी। कोई वीआईपी नहीं हो आप, कोई अलग नहीं हो आप, सभी में शामिल हो। पहले बाबा श्याम को यही बात बोलिए, फिर बाबा हनुमान को यही बात बोलिए कि बाबा हनुमान विराजमान हो जाइए इस ध्वजा में, इस निशान में, इस झंडे में, हम आपको घर ले जाना चाहते हैं और घर की छत पर इस ध्वजा को लहराना चाहते हैं। अब बात आती है घर की छत पर लहराने का क्या फ़ायदा होता है। उसे लेकर आप अपने घर आ जाइए, विधि पूर्वक लेकर आइए उसे, यानी कोई झूठे हाथ ना लगने पाए उसको। घर आने के बाद सूर्योदय के बाद आप उस ध्वजा को अपने घर की छत पर लगा दीजिए। उससे क्या होगा कि जैसे कि हमारी इंडियन आर्मी लहराती है तिरंगे को, तो दुनिया को पता चल जाता है यहाँ से भारत की सीमा शुरू होती है। उसी प्रकार जिस घर में किसी भी देवी देवता का निशान लगा होता है, वहाँ से जो नेगेटिव एनर्जी है उसको पता चल जाता है कि बस अब इस घर के ऊपर बाबा का हाथ है, अब यह घर बाबा श्याम की शरण में है, तो हमारे यहाँ चलने वाली नहीं है। तो हर नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है, उस घर में पॉजिटिव माहौल बन जाता है, उस घर में अन्य देवी देवता आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ साक्षात बाबा श्याम, बाबा हनुमान या जो भी देवता की आप पूजा करते हो वो बैठे हुए हैं।
तो ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका था निशान का, जो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अन्य प्रेमियों के पास जरूर भेजना ताकि समय रहते उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री श्याम।